फ़ारूक और रहमान यज़दानी हाफ़िज़हुल्लाह से कि तशरीफ़ लाएँ, अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। फ़ज़ीलतुश शेख मोहतरम फ़ारूक और रहमान यज़दानी हाफ़िज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सबसे पहले तो मैं इस जामिया की इंतज़ामिया, इसके मुआविनीन और ख़ुसूसन इसकी तामीर और तरक्की के लिए मेहनत, कोशिश, जुद्दोजहद और साई करने वाले इस जामिया के असातिज़ा और इसके मुदीर फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना मोहम्मद अहसन सल्फ़ी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला को इस मुबारक मौका पर मुबारक पेश करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि बहम्दिल्लाहि ताला हर साल इस जामिया के निज़ाम में इसके तालीम और तरबियत के मेयार में अल्लाह ताला की तौफीक से बेहतरी ही आ रही है। फिर इसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करूँगा उन तमाम अजीज़ तलबा के वालिदैन को कि जो तलबा इस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं, कि उनके वालिदैन ने अपने इन बच्चों के बारे में बहुत अच्छा, अहसन और बेहतरीन इंतखाब किया। और फिर मैं मुबारक पेश करूँगा उन अजीज़ तलबा को जो यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, वो किसी भी मरहले में है। यकीनन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो अपने लिए इस रास्ते को चुना है, पसंद किया है, ये कोई मामूली रास्ता नहीं है, ये कोई मामूली मिशन नहीं है, बल्कि ये दीनी मदारिस और उलमाए किराम का किरदार आपस में लाजिम मलजूम तो है ही, ये मुआशरे में इंसानियत की हयात और जिंदगी के लिए भी जरूरी। जिस तरह किसी भी जानदार को जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, खुराक की जरूरत है, इसी तरह किसी भी मुआशरे में इंसानियत बाकी रहने के लिए इन दीनी मदारस और उलमा की मौजूदगी भी जरूरी। और शायद इसकी अहमियत के पेश नज़र ही आज के इस तकरीरी मुकाबले में इस मौजू को भी शामिल किया। मेरी ये आवाज़, मुझे उम्मीद है मेरे बरादर मुकर्रम हजरत सल्फी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और दीगर असातिज़ा तक पहुँच रही होगी। आप सब भाइयों को भी ये बात याद होगी, आज से 2 साल या 3 साल कबल जो ख़त्म नबूवत के मौजू पे यहाँ पे तकरीरी मुकाबला हुआ,
उसमें मैंने एक बात की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि गुफ्तगू और तकरीर जो है वो अपने अनवान के मुताबिक होनी चाहिए। बाज़-औक़ात अनवान कुछ और होता है, मौजू कुछ और होता है, लेकिन तैयारी तकरीर वो किसी और अंदाज से। सही बात यह है कि आज के इस तकरीरी मुकाबले में मैंने उसके 60% असरात देखे कि उस तकरीरी मुकाबले की बनिस्बत आज के इस तकरीरी मुकाबले में उससे 60% बेहतरी है। अगर इसको 100% ना भी कहा जाए कि तकारीर अपने अपने मौजू के मुताबिक थी, तो 60% से कम नहीं कहा जा सकता। आज की तकारीर 3 मौजू थे, 3 अनवान थे, उन्हीं अनावीन के मुताबिक मेरे नाज़ीज़ों ने, भाइयों ने, जिनकी तादाद 9 तक, कि हर मुकाबले में 3-3 भाई शामिल थे, ये 9 अफराद इन्होंने अपने मौजू पे तकरीरें की। माशाल्लाह, सच्ची बात है, कम अज कम मेरे लिए तो उनके इंतखाब करना मुश्किल होता था कि भी इनको दलाइल के कितने नंबर दिए जाएं, इनको अंदाजे बयान के कितने नंबर दिए जाएं, और फिर इनको इस ज़बत के और याद करने के कितने नंबर दिए, कि हर भाई एक दूसरे से बढ़कर था। और जब एक जैसा मुकाबला होता है तो फिर किसी भी मुनसिफ को, जज को उसमें फैसला करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल एक जिम्मेदारी होती है, उसमें फैसला तो करना ही होता है। अगर वो दुरुस्त हो, सही हो, तो ये अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला की रहमत है। और अगर खुदा न खास्ता कहीं ना दानिस्ता कोई ऐसी सूरत हो जाए कि जो हस्बे हाल ना हो, तो ये एक इंसानी कमजोरी, ये एक इंसान के इल्म की, फ़हम की कमी तो हो सकती है, लेकिन यकीन जानिए इन तमाम बच्चों की सलाहियतों में और इनके बयान में, इनकी तैयारी में, इनकी तकारीर में और इनकी कोशिश और जुद्दोजहद में कोई शुबा नहीं। मैं मुकर्रर दोबारा फिर अपने इन अजीज़ान को जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और किसी भी मौजू पर उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्हें फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही उनके लिए दुआ गो भी हूँ। अल्लाह पाक इनके इल्म में, उम्र में, अमल में, बयान में अल्लाह ताला बरकत फरमाए कि बयान मुआशरे की इस्लाह के लिए एक बहुत बड़ा मुअस्सर हथियार है। और इन मेरे भाइयों को मैं ये नसीहत भी करना चाहता हूँ कि आपने अपनी इन सलाहियतों को अपने इस मसलक की, जमात की और इस तालीम की, तरबियत की, इशाअत के लिए, तालीम के लिए इस्तेमाल कर। आपने तकरीबन सभी ने एक जैसी बात कही, अमन इसलिए ज़रूरी है, अमन इस तरह कायम होगा कि अकीदा तौहीद आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आए। उलमा और मदारस का किरदार ये है कि अकीदा तौहीद फैले और लोगों की इस्लाह हो। तो हमारी भी जिम्मेदारी, हम इन्हीं मदारस से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हीं उलमा की साथ में हम शामिल होने जा रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी हमेशा अकीदे के लिए, आमाल के लिए, लोगों की इबादत की इस्लाह के लिए और लोगों के अखलाक और किरदार को संवारने के लिए अपनी इन सलाहियतों को इस्तेमाल करे। दुनिया की शोहरत के लिए, जाहो जलाल के लिए, किसी की भी जाह और मनसब के लिए या दुनिया के किसी मफाद के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल न करें। तभी अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा जब हम इखलास के साथ अल्लाह के दीन की खिदमत करेंगे। अल्लाह वहदहु ला शरीक हमें इसकी बरकत से अज़मत और शान से नवाज़े। और आखिर में सिर्फ एक बात की तरफ इशारा कर, खुसूसी तौर पर जिन मेरे अजीज़ों ने उलमा के किरदार और दीनी मदारस के किरदार पर बात की है कि दीनी मदारस का जो किरदार है इस मुआशरे की इस्लाह में, उसमें आप अपने अपनी तकरीरों में, अपने अपने इन मज़ामीन में इस अंदाज को शामिल करें। अगर ज़्यादा दूर नहीं जा सकते असलाफ में, तो कम अज़ कम बर्रे सगीर से शुरू कर लें। बर्रे सगीर में भी अगर आप समझते हैं कि बात ज़्यादा फैल जाएगी तो इसको पाकिस्तान तक महदूद कर लें, उसमें चंद मदारस का इंतखाब करें। फिर उस दौर के जो हालात हैं, वो अकीदे के लिहाज से हों, वो अमल के लिहाज से हों, वो अखलाकियात के लिहाज से हों,
उनको सामने रख के आप ये बताएं कि उस दौर में उस मदरसे ने, उस दीनी इदारे ने क्या किरदार अदा किया। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर बात अर्ज करता हूँ। बर्रे सगीर की हम बात करते हैं तो फिर सैयद मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह का मदरसा याद है, और उसको आप कभी भी सरफे नजर नहीं उससे कर सकते कि इस बर्रे सगीर में हदीस की तालीम के लिए, हदीस की नशर व इशाअत के लिए जो किरदार मियाँ साहब के मदरसे ने दहली के हबश खां फाटक वाली मस्जिद ने अदा किया है, वो किसी दूसरी जगह की कोई मिसाल नहीं मिल सकती। ना सहारनपुर से, ना देवबंद से, ना बरेली से, ना किसी और जगह से कोई ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती। फिर दीनी मदारस ने सिर्फ इस तालीम और तरबियत को आगे नहीं बढ़ाया, अफराद की इस्लाह की, अफराद की इस्लाह। सिर्फ एक मिसाल अर्ज करता हूँ, दुनिया का कोई तालीमी इदारा, कोई तरबियती इदारा ऐसी मिसाल नहीं पेश कर सकता कि जो दीनी मदारस के इन्हीं मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे का तालिब इल्म। पहले घरों में खाने का सिलसिला होता था कि महल्लेदार, शहर वाले, बस्ती वाले, आबादी वाले वो अपनी जिम्मा एक एक दो दो तालिब इल्म ले लेते थे कि भी तालिब इल्म हमारे यहाँ आए और खाना खाए या अपना लेगा। एक तालिब इल्म इसी तरह एक घर में अपनी बारी पे खाना खाने के लिए जाता है। इत्तेफाक ऐसा है कि उस घर में एक ही लड़की जो है वो अकेली है, बाकी किसी भी काम की वजह से, मजबूरी की वजह से घर से बाहर। उसने इस नौजवान को बुराई की दावत दी, गुनाह की दावत दी, इसने इनकार किया। अब जाहिर है कि ये अकेला है, उसने धमकी दी अगर तू ये काम नहीं करेगा मैं शोर करूंगी, तेरी बदनामी होगी। उलमाए किराम को इस बात का बहुत लिहाज रखना चाहिए कि कोई ऐसा दाग इनके दामन पर नहीं आना चाहिए, खा वो झूठा ही क्यों ना हो, उलमाए किराम के मुस्तकबिल को वो बर्बाद कर। ये अजीज तलबा को भी बात याद रखनी चाहिए, ये उलमाए किराम को भी बात याद रखनी चाहिए कि कोई इंसान भी खताओं से, गलतियों से मुबर्रा नहीं है। अल्लाह से दुआ भी करते रहे और अपने किरदार को हर लिहाज से साफ शफाफ रखे। आप बाजार में जा रहे हैं, कोई आपके बारे में ये ना कहे कि हाफिज साहब वो कल वाले पैसे रहते थे कर्जा, आपने फलां चीज उधार ली। इतनी बात भी आपको नहीं कहनी चाहिए। आप मस्जिद में इमाम हैं, किसी मदरसे में उस्ताद है, किसी भी मौके पर कोई आपसे कोई ऐसी बात ना करे जिसको मुआशरे में हल्का समझा जाता। बाकी जो अखलाकियात के बड़े बड़ी बातें वो तो बहुत, और इसकी मिसाल आप यूं समझो, माशाल्लाह अक्सरियत तलबा की सफेद लिबास में, आप जानते हो ये पॉइंटर है, इसका सिरा बहुत बारीक है, लेकिन अगर ये सफेद कपड़े पर मामूली सा भी लग जाए तो दूर से नजर आएगा। मेरे शेख मोहतरम सईदी साहब भी फरमाएंगे पॉइंटर संभाल के नहीं रखे, ये निशान आपके नजर आ रहा है, आपके कपड़े खराब हो गए। लेकिन आप जानते हैं एक वर्कशॉप पे मैकेनिक है, काम करने वाला है, उसके तो हजारों दाग लगे हुए होते हैं, उसके तो स्याही मली हुई होती है उसके कपड़ों पे, लेकिन वो दाग किसी को नजर नहीं आता। मेरे अजीज भाइयों, बच्चों, साथियों, आप भी मुआशरे में बिल्कुल इसी तरह सफेद कपड़े की तरह हैं कि मामूली सा किसी दाग का टच भी हो गया तो आप पर नुमाया नजर आएगा। बाकी मुआशरे की बात ना करो कि सारा मुआशरा इसी तरह। तो मैं बात कर रहा था उस तालिब इल्म ने जब इनकार किया, उस लड़की ने धमकी दी, तो उस तालिब इल्म ने एक तरीका इख्तियार किया। वो वॉशरूम में गया, लैट्रीन में, वहां उसने गंदगी अपने जिस्म पर मल ली और लड़की के सामने आया तो उसने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। खैर वो आ गया, अल्लाह ताला ने बचने का एक सबब लगा दिया। सर्दी का मौसम था, उसने आके वो कपड़े भी धोए, खुद भी नहाया, ठंडा पानी था, कोई गीजर वगैरह का उस वक्त तो सिस्टम नहीं था, हत्ता के ताज़ा पानी भी नहीं मिलता था। तो टैंकी के पानी से उसने कपड़े धोए और वही उसने गीला सूट पहन लिया, खुद भी नहाया। सर्दी थी, रात ठिठर रहा है। हजरत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह रात को मस्जिद में चक्कर लगाने के लिए आए, तलबा का ख्याल रखते थे। ये मदारस के मोहतमिम होते थे, नाज़मीन होते थे, असातिज़ा होते थे, जो अपने तलबा का ख्याल रखा करते थे कि हमारे साथ साथ हमारे इन तलबा को वो सहूलतें मुयस्सर है, इनको कोई रात को परेशानी तो नहीं।
देखा वो तालिब इल्म जो है परेशान है, उसके करीब आए, उसकी देखा बुखार बहुत उसको तेज है। अब मियाँ साहब रहमहुल्लाह ने उससे सूरत हाल मालूम की। पहले उसने बात को छुपाने की कोशिश की, जब वो बात ना छुप सकी उसने बता दिया। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सुबह तक वो नौजवान फौत हो जाता है। ये उस नौजवान की तरबियत किसने की? किसी स्कूल ने नहीं की, किसी कॉलेज ने नहीं की, किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं की। आज अपने मुल्क की वो कोई शहर हो, कोई सूबा हो, कोई तखसीस नहीं है। आप सरकारी इदारों को देख लें, वो स्कूल की शक्ल में हो, वो कॉलेज की शक्ल में हो, वो यूनिवर्सिटी की शक्ल में हो, कौन सी बुराई है जो इन इदारों में नहीं मिलती? अगर आपको इस्लाह मिलेगी, अकीदे की इस्लाह मिलेगी, आपको अपने अमाल की, अखलाकियात की, और ऐसी तरबियत होगी कि इंसान अपनी जान तो कुर्बान कर दे लेकिन पैदा करने वाले रब को नाराज ना करे। जिस नबी का कलमा पढ़े उसके मामले में कोई ऐसा अमल ना करे कि क़यामत के दिन पैगंबर के सामने शर्मिंदगी। जब ये फौत हो गया, अगले दिन इसका नमाज जनाजा अदा की गई। उसके जनाजे से, उसकी मैयत से ऐसी खुशबू आ रही थी कि पूरा दिल्ली इस बात पे गवाह था, आज तक हमने ऐसी खुशबू दुनिया के किसी भी खुशबू में और इतर में नहीं महसूस। तो ये मदारस की तरबियत है। तो मैं आप सब भाइयों से भी यही गुजारिश कर कि आप अपनी तकारीर में इस तरह की ये गुफ्तगू जो है उसको ज़रा ज़्यादा शामिल करें। इसी तरह उलमा के किरदार के हवाले से बाज़ भाइयों ने उस तरफ तवज्जो दिलाई है, बाज़ भाइयों ने उस तरफ तवज्जो दिलाई है। ख़त्म नबूवत की तहरीक में उलमा थे जिन्होंने काम किया, फिर इसी तरह बाकी सारे मामलात जो है ना उनको चलाए। तो ये अपने मौजू में इस बात को आप शामिल करें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा साल जब आप इस तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेंगे तो वो जो अभी 40% कमी नज़र आ रही है इंशाअल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। अल्लाह वहदहु ला शरीक की हुजूर दुआ है, अल्लाह करीम मुझे भी आप सब भाइयों को भी दुनिया में और आखिरत में अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए। हम सब की अल्लाह ताला दुनिया भी बेहतर फरमाए और आखिरत भी बेहतर फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीना वल मुमिनात। अभी इंशाअल्लाह अज़ान होगी।